हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुपम संस्कृत अकेडमी। मित्र, ये इकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप हैं। अभी तक हमने अकारांत और आकारांत के रूप देखे हैं। आज हम इकारांत रूप पुल्लिंग के हैं। इसमें हम कवि का रूप देखते हैं। रूपों की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, तभी ये तैयार होंगे। तो हम देखते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। यहाँ पर संबोधन प्रथमा में कवि है और संबोधन में हे कवे है। ये हमेशा एक वचन का जो संबोधन का रूप होता है, एक वचन का, यही चेंज होता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो एक वचन का रूप है कवे, और यहाँ पर प्रथमा एक वचन में कवि है, यही संबोधन का एक वचन का ही रूप चेंज होता है। और यहाँ पर देखिए कवि और ये कवि, ठीक है, देख लेते हैं। ये कवि है, हे कवि, और यहाँ पर कवि है और यहाँ कव्या है। यानी चेंज किसमें है? एक वचन पर ही चेंज होता है। प्रथमा एक वचन और संबोधन एक वचन का रूप ही चेंज होता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। कवि, कविम, कवि प्रथमा एक वचन, कवि, कविम, कविना, कवये, कवेः, कवेः, कवौ, हे कवे। संबोधन का रूप है। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। कविः कविं, कविना, कवये, कवेः, कवेः, कवौ, कवे। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। कविः कविं, कविना, कवये, कवेः, कवेः, कवौ, कवे। ठीक है, अब हम द्वितीय दे। कवि, कवि, कविभ्याम, 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 कव्योः, कव्योः, हे कवि। यानी आपका यहाँ पर ये रूप, ये दोनों रूप प्रथमा द्विवचन और प्रथमा द्विवचन, द्वितीय द्विवचन का सेम होता है। तृतीया चतुर्थी पंचमी, कौन कौन से? तृतीया चतुर्थी पंचमी, कविभ्याम, ये भी सेम होता है। कव्यो, यो की टो जहाँ पर, ये षष्ठी सप्तमी द्विवचन का रूप है। ठीक है। कवयः, ये एक की पावर 3 का रूप है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कवीन, कविभी, कविभ्या, कविभ्या, ये दोनों भी सेम होते हैं। कवि नाम, राम, राम, नाम, आम, ये षष्ठी बहुवचन का रूप। अगर ये मिलता है आपको तो ये षष्ठी बहुवचन का रूप है। कवि, ये सप्तमी बहुवचन, कवयः संबोधन का रूप है। अब हमें इम्पोर्टेंट देखना है, हमारा इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है। कवयः रूप बहुत इम्पोर्टेंट है। कवीन, ये भी इम्पोर्टेंट है। द्वितीया की 2 की पावर 3 का रूप है और ये 1 की पावर 3 का रूप है। और यहाँ पे ये दोनों इम्पोर्टेंट। षष्ठी बहुवचन का रूप कवि नाम, यहाँ पर आपको जब पूछेगा तो ये भी दे सकता है कवि नाम, इसमें सही कौन सा है? कवि नाम और कवि राम, कवि राम, इनमें सही कौन सा है? तो आपको ये लगाना होगा, कवि नाम सही है। ठीक है। कवि सप्तमी एक में, अगर कवि लिखा आपने, इच प्रत्याहार का कौन सा वर्ड है? आ, ई, उ, री, ली, क। री का नहीं है। आ, ई, उ का छूट गया,
रील री रील री ए ओ आई औ। यानी इच प्रत्याहार में रूप कौन कौन से आ रहे हैं? इच में स्विच में देखना, ये सा देखना है, इस सा को क्यों लगाते हैं। यहाँ पर हमने कवि लिखा तो कवि में छोटी ई आ रही है, तो यहाँ पर छोटी ई है, ये छोटी ई है ना आई, तो इसका मतलब ये सा होगा। अगर इन सब में ये वर्ड नहीं होते इतने तो हमें ये वाला सा हमारा आ जाता है, दंती सा। ठीक है, फिर से एक बार हम देखते हैं। तो ये 3 रूप तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो गए। और अगर ये हम देखते कविना, तृतीया एक वचन का रूप है। सप्तमी ये भी इम्पॉर्टेंट है। और देखते हैं कविम कवि, कवि ये भी इम्पॉर्टेंट, ये भी कभी कभी पूछ लेता है कवि रूप कहाँ का है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा। कविम प्रथमा, फिर से देख लेते हैं अच्छे से। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। कवि कविम कविना कवये, कवेः कवेः कवौ कवे, कवि कवि कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, कव्यो कव्यो कवि, कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः कविभ्यः, कवीनां कविस्, हे कवे।